दुश्मन के मिटाने से मिटा हूँ न मिटूँगा, दुश्मन के मिटाने से मिटा हूँ न मिटूँगा, और यूँ तो मैं फ़ानी हूँ, फ़ना मेरे लिए है। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आज कम क्वेश्चनों पे बात करेंगे, चर्चा कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। जिसके पास टाइम नहीं है वो जा सकता है। तो और जो कल मैंने शेर पढ़ा था वो याद नोट कर लीजिएगा। वो शेर मैंने पढ़ा था शफीक जौनपुरी का, और शेर था, जला वो शम्मा की आंधी जिसे बुझा न सके, वो नक्श बन कर ज़माने, वो नक्श बन कि ज़माना जिसे मिटा न सके। ये शेर जो है वो शफीक जौनपुरी का था। आज का पहला सवाल और उसके बाद में कुछ फैक्ट पे बात करता हूँ, इसलिए क्वेश्चन भी आसान है, तो बात कर लेना अच्छी बात है। ये देखिए, पहला सवाल तो आप देख लीजिए, जिगर मुरादाबादी के हम असर शायर जो हैं इनमें से कौन नहीं है, सिर्फ इतनी बात आपको बतानी है। अब आइए देखते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है दो सवाल, फ़िरोज़ शाह का कैरेक्टर अगर पूछा जाता है तो वो मसनबी सहरुल बयान में भी है और मसनबी गुलजार नसीम में भी है। याद रखिएगा, जो फ़िरोज़ शाह का कैरेक्टर है दोनों मसनवियों में है। क्या क्या है? जैसे गुलजार नसीम में जो बकौली है उसके बाप का नाम फ़िरोज़ शाह है, ये याद रखिएगा। और सहरुल बयान में फ़िरोज़ शाह जो कैरेक्टर है वो जिनों के बादशाह के बेटे का नाम फ़िरोज़ शाह होता है, और वो जो नजमुन्निसा पर आशिक हो जाता है, ये याद रखिएगा। और ये जो सामने है इनमें से आपको अब बताना था कि कौन सा हम असर नहीं। देखिए, जो चार अहम गज़ल के सुतून माने जाते हैं उनमें असगर हैं, सभी को मालूम है, फ़ानी है, ये मालूम ही है। इसके साथ साथ में कौन, ये दो हैं, जिगर मुरादाबादी तीसरे हैं और हसरत मोहानी हैं। अब इसमें इनके साथ का कौन है? शाद अज़ीमाबादी हैं, जो नहीं है। शाद अज़ीमाबादी ऐसे शायर हैं जो इनसे पुराने हैं, इन सभी से। यगाना तो साथी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, मसनवी है, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी जो हैं उनकी मसनवी इनमें से कौन सी है? चूँकि उनकी तीन चार मसनवियाँ हैं वो सभी को मालूम ही हैं, तो वो याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा इसी तरह का एक और मैं फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे फ़िरोज़ वक्त का भी कैरेक्टर आपको याद रखिएगा। फ़िरोज़ वक्त अगर आपसे पूछा जाता है कि किस में इस्तेमाल हुआ है, किस दास्तान का किरदार है, तो फ़िरोज़ वक्त जो है वो फ़साना अजाइब का कैरेक्टर है। जाने आलम का बाप का नाम जो है वो फ़िरोज़ वक्त होता है। इसी तरह से फ़िरोज़ वक्त जो है वो तारीख़ी नाम अबुल कलाम आज़ाद का भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए आज़ाद वक्त का किरदार, तो वो बागो बहार का है। तो ये वक्त करके जो आ जाते हैं डिस्टर्ब कर देते हैं, जल्दबाजी में आप निशान लगाते हैं तो गलत हो जाता है। इसमें कौन सा होगा? सभी को मालूम है, ज़हर इश्क जो है वो इनकी तसद्दुक़ हुसैन की लिखी हुई है। पैदा ये तसद्दुक़ हुसैन के उस्ताद अगर पूछा जाता है तो वो आतिश हैं, और ये पैदा हुए हैं 1873 में, सॉरी 1773 में। 1773 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ चला गया, याद रखिएगा, तसद्दुक़ हुसैन की। अगला देखिए, अगला सवाल है। अब ये सवाल है कि मदह खैरुल मुरसलीन कसीदा बताना है आपको, तो ये किसने इस्तेमाल किया है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है अल उम्दा, अरबी की तनक़ीदी किताब है अल उम्दा, उसके बारे में याद रखिएगा। अल उम्दा जो है वो दो हिस्सों पर है, कई बार ये सवाल बना है, तो याद रखिए अल उम्दा जो है वो इब्ने रशीद, ये भी याद रखिए साथ साथ में, इब्ने रशीद की है अल उम्दा, और दो हिस्सों पर है, ये जहन में रखिएगा। यहाँ पे क्या है, मदह खैरुल मुरसलीन ये नातिया कसीदा है, और ये है मोहसिन, यहाँ पे लगा लीजिए मोहसिन काकूरबी का। अगला सवाल है, नेचुरल शायरी का अलंबरदार किसको कहा जाता है? नेचुरल शायरी का जो नज़रिया दिया है वो किस नक्काद ने ये नज़रिया पेश किया था? एक आसान सा सवाल है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी एक बात की है कि अभी आपके सामने अल उम्दा बताया था, इसी तरह से एक किताब और भी मुझे याद आती है, याद रखिए, नक़्दुश शेर की भी कई बार फसलें पूछ ली गई, कितने हिस्सों या फसलों पर है, तो वो याद रखिएगा, वो 3 पर है। और अगर कहीं पूछ ले वो किसकी है नक़्दुश शेर लिखी हुई है, तो कदामा इब्ने जाफ़र की लिखी हुई है। कदामा इब्ने जाफ़र ने जो है वो बांझ हसीना का जो जुमला है शायरी के लिए इस्तेमाल किया है, ये भी साथ साथ में याद रखिएगा।
तो अगर जो जमालियात होती है शायरी में, उसको बांझ हसीना से मुराद दी है कि मतलब अल्फाज अगर अच्छे हैं और मानी नहीं है तो वो बांझ हसीना का उससे तशबीह बताया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाली। आंसर आपका नेचुरल शायरी का नज़रिया हाली ने पेश किया था और मुकदमा शेर व शायरी में पेश किया है। सवाल है तीन रंग किसका है। तो तीन रंग ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा। शेरी मजमुआ है, नज़्म का मजमुआ है, ये भी साथ साथ याद रखिएगा किसका है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें आप एक बार नज़र दौड़ाइएगा। अच्छा, कुछ किताब और भी याद रखिएगा, जैसे इसरारुल बलागत, ये बहुत बार पूछी गई है। इसरारुल बलागत, दलाइलुल एजाज पूछ लेते हैं। तो ये दोनों किताबें, या अल ईज़ा फिल नहू, ये तीनों किताबें याद रखिएगा किसकी हैं, अब्दुल काहिर जरजानी की हैं। और मैंने जो अभी बात कह दी कदामा इब्ने जाफ़र का जो कौल बता दिया है बांझ हसीना है, वो अब्दुल काहिर जरजानी का है, मुझसे गलती हो गई तो उसको सही करिएगा। तो बांझ हसीना के लिए अच्छे शेर जो हैं, शेर के जो जुमले अच्छे होते हैं, दिखावी उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, तो उसे बांझ हसीना बताया है। इसने अब्दुल काहिर जरजानी ने बताया था, मुझे याद आ गया, अब्दुल काहिर जरजानी। इसीलिए डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा गौर कीजिए करके इसको कीजिएगा। इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो मीरा जी का होगा। तीन रंग है नज़्म, इस नज़्म में इसका तनकीदी जो है तसनीफ़ है मीरा जी की। रंग ही रंग है, गीत ही गीत है, इस तरह की ये नज़में जो हैं वो मीरा जी की हैं तसनीफ़ें। बोस्तान ख़याल का मुसन्निफ़ कौन है, एक आसान सा सवाल है। बोस्तान ख़याल सभी को मालूम है, फ़ारसी दास्तान थी, बाद में उसको उर्दू में मुंतकिल किया गया था 8 जिल्दों में। तो आपको ये याद रखना है। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले एक और सवाल, एक याद रखिए कि उम्र ख़याम, उम्र ख़याम, वैसे ख़याम जो है वो फ़ारसी का सबसे बड़ा रुबाई गो शायर माना जाता है, और उर्दू में फ़ारसी रुबाई गो का शायर जो है वो अमजद हैदराबादी को माना जाता है। और एक और अमजद हैदराबादी से मुतालिक सवाल याद रखिए, अमजद हैदराबादी जो हैं उनका पूरा जो परिवार था वो कोसी नदी में बाढ़ आने की वजह से डूब करके इंतकाल कर गया था। ये कई बार सवाल पूछा है कि कौन दर्जा झेल में से शोरा है जिसका पूरा जो परिवार था वो डूब कर जिसका इंतकाल हुआ है, तो वो यही है अमजद हैदराबादी। वो उर्दू के माने जाते हैं रुबाई को, और उम्र ख़याम जो है वो फ़ारसी के बड़े रुबाई को शायर हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि ख़याम पे उम्र ख़याम के नाम से एक तसनीफ़ लिखी गई थी, वो किसने लिखी है, तो बहुत ही अहम है, सैयद सुलेमान नदवी का नाम याद रखिएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने वो लिखी है, ये भी जहन में रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सही हुआ होगा। बोस्तान ख़याल किसकी है, तो मीर तक़ी ख़याल की लिखी हुई है। यहाँ से आपका आंसर 4 सही होने वाला है। अगला सवाल है जो है उदयभान, उदयभान याद रखिएगा। आसान से सवाल हैं, देखिए कितने आसान हैं। तो उदयभान हीरो है, किस कहानी का है, जिनके चारों ऑप्शन हैं इनमें से आपको याद रखिएगा। 1803 में इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखी थी रानी केतकी की कहानी, उसी का ये हीरो है। एक किताब मुझे और याद आई है, वो है अदबुल कातिब। अदबुल कातिब भी अरबी की ही किताब है। अदबुल कातिब का नाम याद रखिएगा। वो किसकी लिखी हुई है, तो इब्ने कुतैबा की लिखी हुई है। वो उसे बहुत अच्छे से आपको जहन में रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, मरातुल उरूस नावल किस सन में लिखा गया, उर्दू का सबसे पहला नावल माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कई फैक्ट हैं, शेफ्ता का इंतकाल उसी सन में हुआ है, गालिब का इंतकाल उसी सन में हुआ है, साथ ही साथ मरातुल उरूस उसी सन में लिखा गया है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कितना सन होगा, 1869। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। आपका जो भी मशवरा है तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक सवाल ज़ौक़ से मुतालिक गर्दिश कर रहा है, पिछले कई पेपरों में मैं उसको देख चुका हूँ, वह भी आप जहन में रखिएगा। अगर पूछा जाए किस शायर के यहाँ सनाए का गलबा ज़्यादा है, तो सनाई का गलबा, सनाए जो सनाए बदाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो सनाई का किसके वहाँ सबसे ज़्यादा गलबा है, तो याद रखिए ज़ौक़ का नाम याद रखिएगा। ये बाई चांस पूछा जा सकता है सवाल। अगला सवाल देखिए, गौहर मिर्ज़ा का किरदार, आसान सा सवाल है, और इनमें आपके कितने गलत होते हैं उसको भी कमेंट करके बताया कीजिए, और जो नहीं आपको मालूम है उसको नोट कीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो भी ना हो सके लंबी, और आपके पास इन्फॉर्मेशन भी अच्छी से अच्छी पहुँच सके। अच्छा, एक चीज़ और, गोदान लिखा हुआ मुझे जब नावल सामने आए हैं तो गौहर मिर्ज़ा ये किसका किरदार है, ये तो याद रखिएगा। पहला गुलची होता है उमराव जान बेगम का, जो तवाइफ होती है।
और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर गोदान इसमें दिया नहीं दिया, गोदान के जो कैरेक्टर हैं, होरी है, धनिया है, बंदिया है, जिस तरह से छनिया है, ये जो कैरेक्टर है, इन्हीं कैरेक्टरों को ले करके इन्हीं नामों पर एक अफसाना लिखा गया था, कई बार पूछा गया है। सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ अफसाना है बचूका, उसके भी कैरेक्टर यही हैं जो गोदान के हैं, क्योंकि गोदान का ही पूरा वो बनाया गया है, खाका खींचा गया है बचूका। बचूका, अच्छा एक बार मीनिंग भी पूछ ली थी, वो भी याद रखिएगा, बचूका क्या चीज़ होता है। तो जो खेत में जानवरों को भगाने के लिए जो किसान गुड्डा बना देते हैं, इंसान को खड़ा कर देते हैं कपड़े वगैरह या किसी चीज़ का बना के, वो होता है बचूका। तो याद रखिए बचूका जो है वो कैरेक्टर सब सारे के सारे होरी वाले, होरी वगैरह जितने कैरेक्टर हैं वो गोदान की से लिए गए हैं, नाबिल गोदान, मुंशी प्रेमचंद। एक सवाल और यहीं पे याद रखिए, जब मुझे बजूका की बात कर रहा हूँ तो बजूका जो है वो किस मजमुआ में शामिल है, ये याद रखिएगा। बजूका किस में शामिल है ये पूछा गया है सुरेंद्र प्रकाश के, तो उनका एक मजमुआ है बजूका, जो बाज़ गोई याद रखिएगा, उनका लिखा हुआ मजमुआ है। और उसका पेशे लफ्ज़ एक बार पूछ लिया गया था, तो वो शमसुल रहमान फ़ारूकी का हुआ, उसमें लिखा है बचूका का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा है, ओ सॉरी बाज़गोई का किसने लिखा है, तो शमसुल रहमान फ़ारूकी ने, और उसी में ये बजूका शामिल है। अच्छा, बजूका का एक और बजूका को याद रखिए, जैसे बजूका है, इसको क्या करा गया है, इसमें सेगा गायब का इस्तेमाल किया, बयान किया गया है। सेगा गायब, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि दिए गए अफसानों में कौन सा वो अफसाना है जिसमें सेगा गायब का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी यही अफसाना है बजूका। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगा होगी जानकारी। अगला सवाल है, नाविल आग का दरिया का उन्वान, तो आपको बस इतना बताना है इनमें से किस से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि नावल जो है आग का दरिया, उसमें नज़्म जो शुरू में इस्तेमाल हुई वो किसकी है, वो टी.एस. इलियट की है। और अगर पूछ लिया जाए ये शेर उन्वान किससे लिया गया है, तो आग का दरिया जिगर मुरादाबादी से लिया गया है, आतिश गुल से वो शेर लिया गया है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है, इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। टी.एस. इलियट की नज़्म का इस्तेमाल किया गया है शुरू में, जो नज़्म जहाँ से नॉवेल शुरू होता है उसमें जो टी.एस. इलियट की नज़्म है। और टी.एस. इलियट से मुतालिक कल मैंने एक बार पिछले वीडियो में भी बात की थी, टी.एस. इलियट से एक चीज़ पूछी जा सकती है, अच्छे से याद रखिएगा, कि तनकीद जो है अदब के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी के लिए सांस, ये भी नज़रिया याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा किरदार आग का दरिया का नहीं है, तो इनमें से वो पकड़ना है जो आग के दरिया का नहीं है। चूँकि आग का दरिया जो है वो 4 हिस्सों पर बड़ा तवील नावल है, 4 टुकड़ों में लिखा गया, तो इनमें से कौन सा नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ गौतम तो है, गौतम ही बाद में मंसूर बनकर के फिर से जन्म लेता है, पैदा होता है, चंपा उसकी महबूबा होती है, याद रखिए ये तीनों हैं। नईम नहीं है, नईम किसका है, नईम पर भी बात करें, नईम है, करीमा है, और ये तमाम जो कैरेक्टर बात किए थे ये लंदन की एक रात के हैं कैरेक्टर, तो याद रखिएगा ये भी साथ साथ में। अच्छा, चूँकि अब जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो सुनते ही जाइए और आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक चीज़ और याद रखिए, पूछा जाता है मीर तकी मीर की जो कनूतियत है, शायरी की जो कनूतियत है, वो किन शोरा के वहाँ झलकती है, किस शोरा के वहाँ, तो आप फ़ानी भी लगा देते हैं। याद रखिएगा, कनूतियत अगर पूछी जाए मीर की, तो वो फ़ानी बदायनी और कलीम आजिज़ दोनों के वहाँ झलकती है, ये आपको जहन में अच्छे से रखना चाहिए। और मीर की शायरी का लहजा किसके वहाँ नज़र आता है, अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आपको आंसर लगाना है खलीलुर रहमान आज़मी का। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। और हाली का रंग, वो सॉरी फ़ानी बदायूनी के वहाँ किस शायर का रंग नज़र आता है, तो वो हाली का, यानी रंग पूछा जाए तो हाली का फ़ानी के वहाँ नज़र आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कनूतियत अगर पूछी जाए तो वो मीर से ली है उन्होंने, फ़ानी ने, और कलीम आजिज़ ने भी ली है। और अगर मीर की लहजे की बाज़याफ्त किसके वहाँ नज़र आती है, तो खलीलुर रहमान आज़मी। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको किताब में भी जल्दी नहीं मिलेंगे और कोई बताएगा भी नहीं फ्री में। मैं पूरी कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सके। अब इसमें क्या है, तो ये सवाल तो हो गया, उम्मीद करता हूँ अगला सवाल देखिए। आगे देखिए, हम बहशी हैं अफसाना। अब ये अफसाना आपको बताना है, हम बहशी हैं तो किसका लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम ही होगा, हम बहशी हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो, इसलिए इस पर को आप बताने की कोशिश किए। 2-3 किताबें, जैसे आपको नौसर हार पता है, किसकी किताब है, शमसुल रहमान, सॉरी
किसकी है, अशरफ बियाबानी की। अशरफ बियाबानी की 2 किताबें और भी याद रखिएगा, वो है लाज़िमुल मुब्तदी और वाहिद वारी। ये दोनों किताबें याद रखिएगा, हर हाल में आपको याद रखना है। और एक तसानीफ़ और मुझे याद आ रही है, वो भी याद रखिएगा, अफ़साना और उसकी गायत। अफ़साना और उसकी गायत ये लिखी हुई किताब किसकी है, कारनामा है मजनू गोरखपुरी का। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। इसमें आंसर कृष्ण चंद्र का होगा, लगाइए और जल्दी आगे बढ़ जाइए। आगे कौन सा अफ़साना इस्मत चुग़ताई का है। देखिए कितना आसान पेपर है, 2018 का है, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है। इसमें कौन सा अफ़साना इस्मत चुग़ताई का है वो बताना है। उम्मीद करता हूँ सारे अफ़साने आपको आपके सामने हैं। तो इसमें कौन सा है उसमें आप आंसर दीजिए जब तक मैं बात करता हूँ। तो अब जो मैंने बातें की हैं इनमें से कुछ और बातें भी देख लीजिए। जैसे इक़बाल है। इक़बाल क्या है, अगर आपसे पूछा जाए किस शायर ने सियासी मज़ामीन को आला फ़नकारी से अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है, तो सियासी जो टॉपिक थे, सियासी जो माहौल था हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले, उसका नक्शा और उसको उजागर करने का काम अपनी शायरी में फ़नकारा अंदाज में जो किया है वो किया है इक़बाल ने। कभी कभी ये लहजा जो है वो पूछ लेते हैं शायर का कैसा था। इसमें आपका आंसर सही होगा पर्दे के पीछे। अगर पर्दे के पीछे बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए ड्रामा किसका है, तब आप क्या करेंगे। उम्मीद करता हूँ देखें कौन बताएगा। बहुत आसान सा सवाल है, पर्दे के पीछे। हालांकि बता कोई नहीं पाता है, पता नहीं कैसे आप तैयारी कर रहे हैं या आप सिर्फ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये सवाल देखिए, और इस सवाल में क्या करना है, ये सवाल देखने के बाद में आपको आंसर देना है। जब तक मैं कुछ नई चीज़ों पर और बात करता हूँ। अब नई चीज़ों में क्या है, जैसे अगर आपसे बाई चांस पूछा जाता है कि वो कौन सा शायर है जिसने तशबीहें और रिवायात को अहमियत ना दे करके अपनी ज़ाती मसाइल को बयान करने की शायरी में कोशिश की है, ये याद रखिएगा। तो तशबीहें रिवायती जो चल रही थी उनका ना इस्तेमाल करके ज़ाती चीज़ों को घुसड़ने की कोशिश की, ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की है शायरी में, वो हैं फ़िराक गोरखपुरी। इसीलिए कहा जाता है फ़िराक गोरखपुरी उर्दू शायरी से वाकिफ़ नहीं थे, शमसुल फ़ारूकी कहते हैं। तो इसमें क्या है, अब ये देखिए, गुज़रा हुआ ज़माना आसान सा सवाल है और उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम होगा। इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है ये जो आपको नहीं पता। इसके और भी मज़ामीन आपको याद रखना है सर सैयद के। अगला देखिए, मज़मून शोहरत आम और बाकायद आम के मुसन्निफ़ कौन है, ये आप देख लीजिएगा। सवाल बताइए और इसमें से आंसर भी आपको देना है। खैर मैं आगे बात करता हूँ, जो बात चल रही थी उसी में आगे बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है अदब में जदीदियत का मफ़हूम किसका मज़मून है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जदीदियत से सवाल आने वाले ज़रूर है। जदीदियत, मावाद जदीदियत, बिल्कुल खूब पढ़ के जाइए, तरक्की पसंद तहरीक। और 8 दिन के अंदर अंदर क्लियर भी हो जाएगा पेपर कब होना है। इसके बाद में देखिए, तो अदब में जदीदियत का मफ़हूम, ये याद रखिए आल अहमद सुरूर का नाम है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर सही होगा। सर सैयद अहमद ख़ान। मिट्टी का तेल, इसकी भी सारी तसानीफ़ें आपको याद रखना है। जैसे ये मिट्टी का तेल किससे माखूज़ है, यानी किस किताब से इसको माखूज़ किया गया है, लिया गया है। इसके राइटर का भी नाम है मिट्टी का तेल है, ओस है, झिंगर का जनाजा है, सिपारा दिल है, ये तमाम से है, बेगमात के आंसू, ये सब याद रखिएगा। ये सब ख्वाजा हसन निज़ामी का कलाम है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की भी और तसानीफ़ें याद रखिए। खैर आगे बढ़ जाइए। कौन सी तख्लीक पतरस बुखारी की है। अब इनमें भाई साहब पहचानना है पतरस बुखारी साहब को। इनके मज़ामीन में 11 मज़मून जो है इंशाए शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक और इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है पतरस बुखारी से। इन्होंने जो साइकिल का नक्शा खींचा है, उस साइकिल के बारे में बताया है। साइकिल जो होती है उसको ये ख़रीदते हैं, मज़ाहिया मज़मून है, तो वो इनके किस वाक़या जो है वो किस मज़मून में इस्तेमाल हुआ है, तो मरहूम की याद में जो है वो लिखा हुआ है, उसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या है, इसमें आंसर कौन सी पतरस बुखारी का इसमें क्या होगा, तो प्रोफेसर है, दिया सलाई है, याद रखिएगा। सनेमे का इश्क है, लालटेन है। ये किसके हैं, ये सलाई है, लालटेन है, ये दोनों तो उसके हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी के। आपका आंसर सही होगा सेकेंड। आगे कौन सी तसनीफ़ जीलानी बानो की है। अब जीलानी बानो की साहब तसनीफ़ आपको पहचाना है। गज़ल है, ऐवान गज़ल है, मतलाए गज़ल है, सिलसिला रोज़ो शब है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर तो बिल्कुल आसान सा है, आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप फिर बहुत कमज़ोर हैं। तैयारी अच्छी और बढ़ाइए, अपने अच्छे से करने की कोशिश कीजिए।
तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? अच्छा, कुछ लफ्ज़ और भी हैं, उन पर बात कर लेता हूँ। जैसे आपसे बाई चांस पूछा जाए वसोख्त, वसोख्त का मौज़िद से ज़्यादा ज़रूरी आपको याद रखना है उसके लुग़वी मानी क्या हैं। लुग़वी मानी तमाम तसानीफ़ों के याद होने चाहिए। वसोख्त के लुग़वी मानी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। बाज़ वो है बेज़ारी, बेज़ारी यानी दुखी हो जाना, वो बाज़। और इसी तरह से आपसे लुग़वी माने पूछा जाता है मुतज़ाद के भी, किसी चीज़ को बढ़ाना। मुतज़ाद मतलब होता है बढ़ा देना। शायर ने कोई शेर कहा, उसमें दो लफ्ज़ अपने पास से दूसरा शायर बढ़ा देता है पैरोडी करने के चक्कर में, तो उसे मुतज़ाद कहते हैं। अब मुतज़ाद की किस्में भी बाई चांस पूछ लेता है, इसमें आंसर देख लीजिए, सेकंड होना है ऐवान गज़ल। ये जीलानी बानो का नावल है ऐवान गज़ल। तो अगर मुतज़ाद की आपसे किस्में पूछ ली गई तो मुतज़ाद की किस्में होती हैं दो। कौन कौन सी होती हैं? मुतज़ाद आर्ज़ी और मुतज़ाद लाजिम। ये दोनों याद रखिएगा, इन्हीं की इसी की होती हैं। आगे है कौन सी नज़्म इसरारुल हक़ मजाज़ की है? इसरारुल हक़ मजाज़ जो हैं उनकी नज़्म आपको बतानी है, कौन सी इसरारुल हक़ की मजाज़ की नज़्म है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आवारा जो है वो इनकी बहुत ही मशहूर नज़्म है। गुरेज़ किसकी नज़्म है? तो ये भी याद रखिए, गुरेज़। अच्छा, गुरेज़ का जब बात आई तो याद रखिए, गुरेज़ नज़्म अगर पूछ ली तो ये नज़्म है लिखी हुई किसकी? साहिल लुधियानवी की। और अगर ये नावल पूछ लिया गया है तो हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ नावल है गुरेज़। तो अगला देखिए। अच्छा, दूसरी चीज़ और भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कई बार जो नज़में हैं उसकी हैयत बहुत अच्छे से भाई याद कीजिएगा। हैयत में किस जो है बंद को क्या कहते हैं? जैसे 6 मिसरों के बंद को क्या कहते हैं? मुसद्दस। 5 वाले को मुखम्मस। अब ये नहीं पूछेगा। अब आपको याद रखना है 7 मिसरे वाले बंद को क्या कहते हैं। 8 वाले का भी बहुत मुश्किल है, हालांकि 8 वाले का तो पूछ सकता है। 8 मिसरों का जो बंद होता है उसे मुसम्मन कहते हैं, और अगर 7 मिसरों का पूछ लिया गया तो उसको मुसव्वा कहते हैं। मुसव्वा और मुसम्मन में ना गड़बड़ कीजिएगा, ये अच्छे से याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल देखिए, नज़्म गर्ल्स कॉलेज की लॉरी। तो ये इश्किया नज़्म है, और महमूद शिरानी का लड़का कहाँ है? नहीं सॉरी, जानिसार अख्तर की है, सही है। जो जावेद अख्तर के फादर हैं जानिसार अख्तर, उनकी लिखी हुई है नज़्म है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं उस पर हैयत पे बात कर रहा था, याद रखिएगा। अगर 8 मिसरों की नज़्म पूछा जाता है तो आपसे, तो तराइले जो है वो 8 मिसरों की भी नज़्म होती है, तराइले। और बंद अगर पूछा जाए 8 मिसरों का होता है, वो होता है मुसम्मन। और 8 हैयतों पर लिखा हुआ जो मजमुआ होता है उसका भी, उसे कहते हैं मुसम्मत। ये 8 का भी फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, जब इसकी बात कर रहे हैं तो 3 वाला भी याद रखिएगा, 3 मिसरों वाला भी। हाइको में 3 मिसरे होते हैं, सभी को मालूम है, और ये मालूम भी होना चाहिए। हाइको में 3 मिसरे हैं, ये आपको। इसके बाद में मुसल्लस 3 मिसरों का बंद होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए हाइको के बारे में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल करते हैं, बहुत लंबी वीडियो है, आज चर्चा मैंने ज़्यादा कर डाली। कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है? इनमें से वो नज़्म पहचानी है जो अली सरदार जाफ़री की है। अली सरदार जाफ़री की नज़्म कौन सी है? उम्मीद करता हूँ नई दुनिया को सलाम, यह है इनकी लिखी हुई, अली सरदार जाफ़री की। तरक्की पसंद शोरा में जाते हैं, और ये अफसाना निगारी से इन्होंने अपनी अदब का आगाज़ किया था। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। जो मैंने चर्चा की है वो नोट कर सकते हैं। ऑडियो बुक में भी आप कह रहे हैं कि इसी तरह से चर्चा कीजिए, तो सही नहीं है। ऑडियो बुक में टॉपिक लेते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, उसको ऐसे चलने दीजिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको ये वीडियो ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, और आप कहोगे तो इनमें हम और फैक्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।